लोग कहते हैं कि कुछ साल पहले अचानक से एक आदमी आया और सबके बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। वो सबसे अलग था। वो बहुत ही ताकतवर और निर्दयी था। लोग उसकी समर्था से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए खुद ही उसके साथ जुड़ते चले गए और फिर दिया उसे एक डरावना नाम, वुल्फ किंग। और अब वो व्यक्ति पोटैटो के बाल काट रहा है। पापा के हाथ में है कैंची और वो पोटैटो के बालों पर चल रही है और पापा कहते हैं हिलो मत। पापा का ध्यान खींचती है एक आवाज जो की थी सामान गिरने की, जो पापा के गिरोह के दूसरे सदस्य के हाथों से छूट चुका था। पापा को इस तरह से पोटैटो के बाल काटते हुए वो बहुत गुस्से में था, इतना गुस्से में कि उसका रोना निकल रहा था। वो मन में कहता है क्या इनका पहले से ही एक बच्चा है? तीसरा सदस्य कभी दूसरे सदस्य और कभी पापा की तरफ देख रहा है हैरानी से, पर पहले सदस्य को कोई परवाह नहीं। वो सामान उठाता है और खाना पीना बनाना और खाना शुरू कर देता है। दूसरा सदस्य पूछता है अच्छा तो ऐसे हुआ है, इसका मतलब ये आपका बच्चा नहीं? तीसरा अभी भी घूर घूर कर दूसरे को देख रहा है और पापा गुस्से से कहते हैं क्या बकवास है, और पहले ने भुट्टों को छील कर उनको भूनने के लिए ओवन में रख दिया है। तुम लोग जाओ और पता लगाओ आखिर इसका घर है कहाँ। दूसरा डांट खाने के बाद घबराते हुए कहता है जी, और मन में कहता है बॉस के इतनी जल्दी बच्चे कैसे हो सकते हैं? मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, और अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी बॉस जैसा नहीं दिखता। बस इतना ही है कि बॉस ने खुद इसके बाल काटे हैं। पोटैटो आता है पापा के पास, जिसे आ रही है बहुत ज्यादा नींद, और वो पापा की टांग के साथ अपना सर लगाकर सो जाता है, जिसे देखकर दूसरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहता है ये बॉस के साथ बहुत ज्यादा चिपकू है, और वो चिल्लाते हुए पोटैटो को खींचकर उठाते हुए कहता है ओए तुम सीधे से खड़े हो जाओ। पोटैटो की नींद हो चुकी है खराब और वो देखता है कि आखिर की किसने है। दूसरे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहता है इसके पूरे शरीर से बॉस के शैम्पू की महक आ रही है। तीसरा कहता है चीप, मैंने बोल दिया है लोगों को, पर जब तक इसका परिवार नहीं मिलता तब तक इसका क्या करें? पहले ने भुट्टे से पॉपकॉर्न तैयार कर दिए हैं। दूसरा फटाफट जवाब देते हुए कहता है इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। पोटैटो रगड़ रहा था अपनी आंखों को क्योंकि उसे आ रही थी नींद। पापा रहे थे कुछ पी, पर वो दूसरे की बात का कोई जवाब नहीं देते। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बच्चा है तो वो उसी का है। अगर लोगों में ऐसी मानसिकता ना हो तो हो सकता है कि हम कुछ बच्चों को अपहरण होने से बचा पाते। अगर आपके मन में कभी भी संदेह उत्पन्न हो कि जो बच्चा इस व्यक्ति के साथ है वो इसका नहीं लग रहा, या बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है, जैसे कि बच्चा नशे में है या वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है या कुछ और, तुरंत पुलिस को बुलाइए और अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा कीजिए और पुलिस के आने तक उस व्यक्ति को, बच्चे को कहीं ले जाने मत दीजिए। शायद वो बच्चा उसी व्यक्ति का निकले, पर आपके जीवन के इस कारण कुछ मिनट बर्बाद होंगे। पर अगर वो बच्चा उस व्यक्ति का ना हुआ तो उस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।